माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का ऐलान है तुम इनको निभाओ। किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आया, और मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आया। मुअज्जज़ सामने इकराम, आज हम लोग जानेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से कि माँ की ममता कितना बड़ी होती है। और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत। और माँ का जो दिल है वो अपने बच्चे के लिए वो ऐसी ही है कि कोई भी औरत हो, माँ ही नहीं जी, कोई भी औरत अपने महबूब को वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। नहीं कर- क्या बात। ये औरत की फितरत है। सही। तो माँ है। माँ। औरत अपने शोहर को शेयर नहीं करती, हम्म, तो माँ अपने बेटे के लिए भी। होता क्या है मैं आपको बताऊं, शादी से पहले माँ ही ढूंढती है बहू कि मैं अच्छी बहू लाऊंगी, अच्छी बहू लाऊंगी, क्योंकि शादी करना है, एक रिवाज है उसके साथ, उसको पता है कि कम्युनिटी में रहना है। रहना। तो शादी करके लेके खुद आती है अपनी बहू को, और उसके बाद बिगड़ती भी खुद ही है अपने बहू के साथ। ये आप जो सवाल कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि जो मोहब्बत की शादी करके नौजवान लेकर के आया सिर्फ उसी के साथ सास बहू के मामलात है। खुद ढूंढ कर लाई, उसके साथ ढूंढ कर लाई हुई बहू के साथ भी मामलात है। वजह ये होती है कि अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती जी, है, ये असल बात। मोहब्बत करती है। अब जब वो देखती है कि इसकी मोहब्बत में अब शेयरिंग हो चुकी है, शेयरिंग। अब एक और औरत को ये वक्त दे रहा है, तो ये फितरती तौर पर उसके दिल में एक चीज आती है। तो इससे तो औरत को बाहर निकलना चाहिए। सही। औरत को जब तुम खुद उसके लिए ढूंढ करके लाई हो, तो तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के लिए थोड़ा वक्त तो दे, दिल बड़ा करना होगा। दिल बड़ा करना होगा। आप यहाँ पर आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, उस पर हम आते हैं कि नौजवान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। बल्कि मैं तो बसा औकात अपनी तकरीर में कहता भी हूँ कि वो बेचारा रिक्शा बन जाता है, 3 टायर वाला। ओहो, बिल्कुल 3 टायर वाला जो रिक्शा है वो बनता जी है। जी। अब रिक्शे वाले को आप गौर से देखेंगे तो सीधा सीधा चलता है, अगर बहुत तेजी से टर्न ले लिया ना तो रिक्शा पलट जाता है। उसको बहुत तेजी से टर्न नहीं लेना है किसी भी तरफ, राइट हो कि लेफ्ट हो। बल्कि लक्ष्य की आपने बात की हो तो मैं एक छोटा सा जुमला मैं भी लगा दूं कि घड़ा आ जाए ना, तो उसको तीनों टायर इस तरह गुजारने पड़ते हैं कि पहले आगे वाला निकालेगा, बिल्कुल, फिर पीछे वाले के दोनों के दरमियान से निकालना है। इतनी उसको मोहतात रहना पड़ता है। टर्न भी लेने के लिए खास तौर पर इस तरफ का टर्न ले रहा है तो बहुत आहिस्ते से टर्न ले, वाह वाह वाह। बहुत तेजी से अगर घुमा दिया तो गिर जाएगा। तो इस बात को खास तौर पर मैं कहता हूं कि एक तरफ तुम्हारी माँ है और एक तरफ बीवी, और दोनों तुम्हारी मोहब्बत के तलबगार, उनको उनके हुकूक दे दो। माँ के साथ वक्त गुजारने में भी कोई कमी ना आए और बीवी के हुकूक में अदायगी में भी कोई कमी ना आए। तो ये अगर वो मेंटेन कर लेता है तो ये सारा क्लैश खत्म हो जाता है। चंद दिनों की बात है। अब उन नौजवानों को जो ये लगता है कि माँ बार बार झिक झिक करती है, किट किट करती है, मेरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उस नौजवान से मैं कहता हूँ मेरे अजीज, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है, यूं ही उनका बुढ़ापा आ चुका है, उनको सुकून की सांसें चाहिए। अगर वो किसी को बोल करके दिल हल्का कर सकती हैं तो तुम्हारे बजाय किसको बोलेंगे? क्या तुम अपने आप को इतना भी लायक नहीं समझते कि मेरी माँ के लिए कोई सख्त जुमला सहने के काबिल उसकी औलाद नहीं तो और कौन हो सकता है? हाय हाय हाय। खुशी से तस्लीम कर लो। फिर जिस दिन माँ का जनाजा चला जाता है तो फिर तुम तमन्ना करते रहोगे कि कोई डांटने वाला तो हो मुझे। कोई नहीं रह जाता, क्योंकि हर कोई तुमसे डर रहा होता है।